नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। इतना तड़पाओ कि वो गिड़गिड़ाकर लौट आए। अहंकार नहीं, आत्मसम्मान की कहानी। भूमिका। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है। इतना तड़पाओ कि वो गिड़गिड़ाकर लौट आए। पहली नज़र में ये बदले, अहंकार और सत्ता की लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये वाक्य उस पीड़ा का प्रतीक है जो हर इंसान तब महसूस करता है जब उसे हल्के में लिया जाता है, जब उसकी कदर नहीं होती और जब उसका प्रेम उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है। ये लेख किसी को कष्ट देने, भावनात्मक यातना पहुंचाने या किसी को तोड़ने की सलाह नहीं है। ये लेख है खुद को वापस पाने की यात्रा, जहां आपकी अनुपस्थिति ही सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि उसने क्या खोया। एक, जब इंसान को हल्के में लिया जाने लगता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक क्षण वो नहीं होता जब झगड़ा होता है, बल्कि वो होता है जब आपकी बातों को अनसुना किया जाने लगे, आपकी भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहा जाने लगे, आपकी मौजूदगी को गारंटी समझ लिया जाए। जब कोई ये मान ले कि ये तो कहीं जाएगा नहीं, वहीं से रिश्ते की नींव हिलने लगती है। इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। दो, तड़पाने का असली अर्थ क्या है? यहां तड़पाना किसी को रुलाने, जलाने या अपमानित करने का नाम नहीं है। असल तड़प तब होती है जब आप बिना शोर किए पीछे हट जाते हैं। आप शिकायतों की जगह चुप्पी चुनते हैं। आप साबित करना बंद कर देते हैं। आप सामने वाले को सजा नहीं देते, आप खुद को बचाते हैं। और यही चुप्पी, यही दूरी उसे भीतर से हिला देती है। तीन, जब आपकी गैर मौजूदगी बोलने लगती है। कुछ लोग आपकी कीमत तब समझते हैं जब आपका मैसेज आना बंद हो जाए, आपकी फिक्र अचानक गायब हो जाए, कोई बिना पूछे उनका हाल ना ले। तब उन्हें एहसास होता है कि जो इंसान हर हाल में साथ खड़ा था वो अब नहीं है, और यही एहसास दिल में तड़प बनकर उतरता है। चार, गिड़गिड़ाकर लौटना प्रेम या स्वार्थ? यहां एक जरूरी सवाल उठता है। अगर कोई गिड़गिड़ाकर लौट आए तो क्या ये प्रेम है? अक्सर नहीं। कई बार वो लौटता है क्योंकि उसकी आदत छूट गई होती है, उसे कोई और वैसा नहीं मिला, उसे अपना कंट्रोल खोता दिखता है। इसलिए जरूरी है कि वापसी से ज्यादा आप नीयत देखें। पांच, आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार। आप किसी को जितना समझाते हैं वो उतना ही कम समझता है, लेकिन जब आप शांत होकर अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हैं तो बिना एक शब्द कहे आप बहुत कुछ कह देते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है वहां रुक जाना जहां अनादर शुरू हो, वहां हट जाना जहां आपको छोटा किया जाए, और वहां दरवाजा बंद कर देना जहां आपकी कीमत ना हो। 6, चुपचाप आगे बढ़ जाना भी एक जवाब है। सबसे तीखा जवाब चीख नहीं होता, खामोशी होती है। जब आप आगे बढ़ जाते हैं बिना बदला लिए, बिना साबित किए, बिना पछतावे के, तो सामने वाला अपने ही सवालों में उलझ जाता है। 7, क्या हर वापसी स्वीकार करनी चाहिए? नहीं। हर गिड़गिड़ाहट सुधार की गारंटी नहीं होती। कुछ लोग लौटते हैं फिर से वही गलती करने, फिर से वही लापरवाही दिखाने, क्योंकि उन्हें लगता है आप फिर मान जाएंगे। इसलिए याद रखें, वापसी से पहले बदलाव जरूरी है। 8, खुद को खोकर किसी को पाना हार है। अगर किसी को पाने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़े, अपनी सीमाएं मिटानी पड़े या अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, तो वो जीत नहीं, धीमी हार है। सच्चा रिश्ता वो है जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। 9, सबसे बड़ी तड़प खुश रहना। हाँ, सबसे बड़ी तड़प तब होती है जब सामने वाला देखता है कि आप उसके बिना भी खुश हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप मजबूत हो गए हैं। ये खुशी किसी बदले से नहीं, स्वीकृति से आती है। निष्कर्ष, इतना तड़पाओ कि वो गिड़गिड़ा कर लौट आए। अगर इसे अहंकार की भाषा में समझा जाए तो ये जहर है, लेकिन अगर इसे आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सीमा रेखा है। किसी को तड़पाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, खुद को बचाना होना चाहिए। जो आपको सच में चाहता है वो लौटे या ना लौटे, आपको खुद से दूर नहीं करेगा।